जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। तो मैं साथ साथ इसे शेयर पढ़ूंगा भी और साथ साथ उसके आंसर्स भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स। चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। सही है, सब लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लें या फिर आंसर की लगाते जाएं। The term aromatic was derived from Greek word meaning वर्ड डैश मीनिंग डैश। वर्ड के बाद आएगा एरोमा और मीनिंग क्या? फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट, सही है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच आर डैश रिलेटेड टू बेंजीन। डैश रिलेटेड किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरली रिलेटेड। किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरली रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद देखें, dash is recognized as the simplest member of class of aromatic hydrocarbon, benzene। तीसरे की फिलिंग द ब्लैंक क्या आएगी? बेंजीन। चौथा, बेंजीन हैज डैश स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर। रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। सही है। इसके बाद the removal of hydrogen atom from aromatic hydrocarbon give a radical। the radical is called, इस रेडिकल को क्या कहते हैं? अराइल रेडिकल। ARYL, अराइल। इसके बाद देखिए, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन कितने में? 1825। 1825 में किया गया। The unhybridized 2p-Z orbitals in benzene partially overlap to form dash of electronic cloud continuous sheath। शीट कह लें या शीथ कह लें, continuous sheet। ठीक है। The introduction of halogen group in benzene ring is called halogenation। क्या कहते हैं उसे? हेलोजिनेशन। प्लीज, the molecular formula of C6H6 indicates that it is highly dash compound, unsaturated। highly unsaturated। The oxidation in the presence of B2O5 benzene gives maleic anhydride। maleic anhydride जिसे हमने वाटर की मौजूदगी में मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना सीखा था। तो क्या आएगा? maleic anhydride। These are filling the blanks। Now I would like to discuss ट्रू एंड फॉल्स। झूठ और सच में तमीज अब डिस्कस की जा रही है। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन एंड लेस रिएक्टिव देन एल्केन। लेस रिएक्टिव देन एल्केन तो ठीक है, लेकिन मोर रिएक्टिव देन एल्कीन ये ठीक नहीं है। लेस रिएक्टिव होती है, वजह आपको पता है, तो मतलब जो करेक्ट है वो भी लिखा करें। तो मोर की जगह अगर लेस आता तो करेक्ट होना था। पहला फॉल्स है। बेंजीन में डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्कीन में लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उन्हें रिएक्ट करना आसान होता है, वो रिएक्टिव होते हैं। और जो डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिनकी जगह कोई फिक्स नहीं होती, रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से वो रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से बेंजीन स्टेबल होती है, एल्कीन रिएक्टिव होती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन, फिर अल्काइन, फिर बेंजीन, फिर अल्केन। ठीक है, अल्केन सबसे एंड पे ही होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक, the benzene has pentagonal structure, गलत, hexagonal structure। the cc bond length in benzene molecule is 1.397 angstrom, बिल्कुल सही है। the state of hybridization of carbon in benzene is sp3, गलत, sp2 होती है। there are 6 sigma bond in benzene molecule, no।
12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अगर आ जाए देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड इनसाइड द रिंग, फिर ठीक है, एंड देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स आउटसाइड द रिंग, फिर भी ठीक है। और देयर आर टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? 12। कितने बॉन्ड्स हो गए? 12। ठीक है जी। इसके बाद देखें, halogenonium ion is produced in electrophilic substitution reaction is a powerful electrophile। बिल्कुल सही है। हेलोजिनोनियम आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कौन सा क्या चीज होती है? पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके बाद देखें, सल्फोनेशन इज कैरिड आउट व्हेन बेंजीन नहीं, in electrophilic substitution reaction addition product are favorable, no substitution are favorable, क्योंकि एडिशन में प्रोडक्ट होती है अल्कीन और अल्कीन अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल प्रोडक्ट कभी बनती नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट आर फेवरेबल, गलत हो गया, सब्स्टिट्यूशन होती है। सल्फोनेशन इज कैरिड आउट व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाँ जी, सल्फोनेशन में तो H2SO4 चाहिए ना, HNO3 थोड़ी ना चाहिए, तो फॉल्स हो गया। इन ओजोनोलाइसिस बेंजीन डायरेक्टली गिव लाइऑक्सल, नो, पहले ओजोनोइड बनता है, ट्राइओजोनोइड, फिर जाके वो बनता है जिंक की वजह। बेंजीन हैव 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, 3 के अपना दीवार के, 2 कैक्यूल्स के। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हमने पढ़नी है फिल इन द ब्लैंक्स, तो सॉरी एमसीक्यूज, तो गेट रेडी फॉर एमसीक्यूज। जी, तो एमसीक्यू नंबर 1, द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन, आंसर डेल्टा, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि आपको पता है इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है, लोकलाइज्ड होता नहीं है स्टेबिलिटी की वजह से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ किसके? बेंजीन के। एरोमेटिसिटी रिलेटेड ही किससे है? बेंजीन से। इसके बाद which of the following acid can be used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction? कौन सा एसिड है? जाहिर बात है, देखो AlCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड कहते हैं, आपको पता है, which can accept a pair of electron। ठीक है, तो ये AlCl3 कैटलिस्ट के तौर पे यूज हुआ है, तो वो कैटलिस्ट पूछ रहा है कौन सा एसिड है, तो असल में वो कैटलिस्ट पूछ रहा है, तो आंसर इज व्हाट? दैट इज अल्फा। ठीक है, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन में चीजें ऐड हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, लेकिन एलिमिनेशन मुमकिन नहीं है। आंसर इज एलिमिनेशन, डेल्टा। The amount among the following compound that can be most readily sulfonated, कौन सा सबसे जल्दी सल्फोनेटेड होगा, यानी कि इसमें सल्फोनेशन सबसे फास्ट होगी? अगर हम देखें तो हमारे पास टॉलरीन है, फिर बेंजीन है, फिर फ्लोरोबेंजीन है, और फिर नाइट्रोबेंजीन है। तो ये हो गया। वजह सुन ले, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग को एक्टिव करता है, रिंग को क्या करता है? एक्टिव, यानी कि उसको रिएक्टिव बनाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ना ये रिएक्टिव है ना ये लेस रिएक्टिव है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसे कहते हैं ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ये उस दिन भी हमने किया था और तो पैराडाइटिंग में, ये रिंग को डीएक्टिव करता है। और ये तो फिर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है ना, तो विद ड्राइंग ग्रुप तो बहुत ज्यादा रिंग को डीएक्टिव कर देता है,
तो जब रिंग बहुत ज्यादा डीएक्टिव हो जाएगा तो उससे वो क्लियर कट हमें पता होना चाहिए कि वो तो फिर सबसे कम रिएक्टिव हो गया ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव टोल्यूइन और सबसे कम रिएक्टिव फिनोल नाइट्रोबेंजीन, और बेंजीन मिडल पे होती है। अब क्लोरोबेंजीन ये जो है क्या नाम से बोलते हैं ना मोस्ट एक्टिव ना लेस रिएक्टिव, ये बेंजीन से कम रिएक्टिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन को रिएक्टिव बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन को लेस एक्टिव बनाते हैं, इसलिए ये ऑर्डर हो गया। तो इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव टोलुइन है अल्फा, और सबसे कम रिएक्टिव नाइट्रोबेंजीन। During nitration of benzene, the active nitrating agent is NO2 positive. Answer is beta. Which compound is most reactive one? कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? जाहिर बात है अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैं अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दूं, सबसे ज्यादा अल्कीन, फिर अल्काइंस, फिर बेंजीन और फिर अल्केन। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। रीजन आपको 12 बार बता रहा हूं कि भाई ये जो अल्कीन है इसमें लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्काइन में डीलोकलाइज होते हैं, लेकिन बेंजीन में डीलोकलाइज होते हैं। और इसमें तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? इनर्ट होता है, इस वजह से सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो ये होती है। सही, तो ये ऑर्डर है जो आपको पता है पहले। अगली बात, एरोमेटिक, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, सल्फोनेशन में सिंपल SO3 होता है, ठीक है, SO3। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम, बिकॉज ये सूटी फ्लेम के साथ यानी कि स्मोकी फ्लेम के साथ करते हैं, वजह आपको पता है, बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इनकी परसेंटेज क्या होती है? ज्यादा होती है। The conversion of N-hexane to benzene by heating in the presence of platinum is called, platinum की मौजूदगी में N-hexane को बेंजीन में बदलना, बेंजीन एरोमेटिक है तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? एरोमाटाइजेशन। क्या कहेंगे? एरोमाटाइजेशन। ठीक हो गया? ये 10 MCQ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूं। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब मैं आपको नाम के साथ उसके करैक्टर को बताऊंगा, आपने रिएक्शन लिखते जा देना। देखिए, पहला है टोलुइन। टोलुइन कौन सी है? अपना प्रोडक्ट है, डायरेक्टिंग है, और दो पैरा। लास्ट वाले टॉपिक जो ओरिएंटेशन वाले टॉपिक है उनमें से ये आंसर आपको आने चाहिए। सर हाँ जी फैसल। सर ये पिछले क्वेश्चंस का भी आपने क्या बताया? कौन सा बचा? जो सर 4 5 6 7 8। 4 5 6 7 8 उसे आप फिलहाल स्किप करें। जो करने वाले पहले मैं वो करवा रहा हूँ। ओके सर, ओके। जो सॉल्व करने वाले हैं ना, क्योंकि वो नॉमेनक्लेचर के हैं। तो जो नॉमेनक्लेचर के हैं, जाहिर बात है वो तो आपको मैंने पहले नॉमेनक्लेचर के साथ ही करवाए हैं ना सबको। नॉमेनक्लेचर तो आप सबको आती है पहले, तो इसलिए वो वाले मैं स्किप करूंगा। जो मेजर है उन्हीं पे आ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, फिर मैं अगले पे आता हूँ, ठीक है। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ, ब्रोमिनेशन करवानी है यानी कि हैलोजिनेशन करवानी है। तो ओरिएंटेशन के हिसाब से देखो, टोलुइन में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें ना आपने हिंट लिखते जाना है। रिएक्शंस आपने पहले एक्सरसाइज में कर लिए हुए। तो इसमें बनती है, टोलुइन में बनती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनती है। क्या बनती है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो उसमें लिख देना ऑर्थो पैरा। फिर आ गई नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो में नाइट्रो ग्रुप क्या है? मेटा डायरेक्टिंग, तो आंसर लिख ले मेटा। मेटा प्रोडक्ट बनेगी, मेटा पे जो है वो ब्रोमीन लगेगी। उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो ऑर्थो पैरा है तो उसके ऊपर जो ब्रोमीन लगेगी तो वो भी ऑर्थो पैरा पे लगेगी, तो आंसर इज ऑर्थो पैरा। बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इसलिए कौन सा होगा? मेटा डायरेक्टिंग। बेंजल्डिहाइड, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, मेटा डायरेक्टिंग होगी। फिनोल OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी। सही है। देन आ गया हाउ विल यू, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए।
how will you prepare following from benzene in 2 steps? पहली है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। देखो एक है ना, क्या लिखा हुआ है कि मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और दूसरी है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इससे आपको ना एक वाज़ेह पैगाम मिलता है। मेटा, पहले मेटा ग्रुप लगेगा, वो कौन है? नाइट्रो, यानी कि नाइट्रेशन पहले होगी। पैरा, इसका मतलब है पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगेगा। तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसमें से कौन है? क्लोरो है। तो इसमें पहले क्या होनी है? हेलोजिनेशन होनी है, ठीक है, हेलोजिनेशन होनी है। तो अब जरा सुनिएगा, सिंपल सी बात है, आपको ये रिएक्शन आते हैं, मुझे करना नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ वैसे ही कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप लोग इसमें करते क्या है। सिंपल सी बात है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो भाई, पहले क्या करवाना? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका मतलब आपको बनानी है नाइट्रोबेंजीन। फिर जब नाइट्रो बन जाएगी तो जब आगे क्लोरो लगना है तो जाहिर बात है क्लोरो लगना ही इसके मेटा पे, इसके अलावा कोई लग ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले में HNO3, यही चीज़ें याद होती हैं, H2SO4, ठीक है, और साथ में हीट कह लो 50 to 5, और इसमें जब साथ में वाटर, और जब ये क्लोरीनेशन करवानी है तो Cl2 AlCl3 और ये साथ में प्रोडक्ट, ये एक हो गया। अगर दूसरे में करवाना चाहो तो पहले पैरा लगाना है, यानी कि पहले आपको इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना, और फिर जब क्लोरो हो गई फिर आपको इसको नाइट्रो में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर बात है क्लोरो जो है वो ऑटो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए नाइट्रो इसके पैरा पे लगेगा। तो वो रिलेटेड आपको याद है, इसमें ये वाला पहले होना, उसमें वो वाला दूसरे को होगा। HNO3 H2SO4 और हीट ये बाद में, ठीक है। तो साथ में एज इट इज उधर भी HCl, इधर H2O। तो इसमें ये पहले बाद में, ये वाला बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो इस तरह करके ये, क्योंकि जो डायरेक्शनल ग्रुप है ना कि वो मेटा है तो मेटा पहले लगा दो, जो पैरा है वो पैरा पहले लगा दो। सही हो गया? तो ये उसमें सिंपल इफेक्ट होगा। सही है? यहाँ तक कोई अपना प्रॉब्लम है तो बताएं। सर जी मेरी लाइट चली गई थी, अब मैं आया हूँ दोबारा। ये रिकॉर्डेड है लेक्चर? हाँ जी। इसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, हाउ कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन, आल्सो मेंशन द कंडीशन नीडेड टू कैरी आउट द रिएक्शन। कि रिएक्शन को मुकम्मल करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो भी लगाएं, और साथ में ये भी बताएं कि उसके अंदर आना क्या क्या है। तो आना क्या क्या है उसके लिए आप लोग जरा एक्टिव हो जाए, बेशक बुक के ऊपर ही लिख लें, बुक के ऊपर ही रिएक्शंस के एरोस के ऊपर भी लिखना है, और साथ में प्रोडक्ट्स भी लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बनानी है, ठीक है। तो इसलिए हमने सारी चीजें इसमें ऐड करनी है। तो वो ईच एंड एवरीथिंग क्या होनी चाहिए? मेंशन होनी चाहिए। देखिए जरा, पहले में देखें, बेंजीन के साथ कुछ लिखा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लिखे हुए ना, बेंजीन के साथ लिखें 3 हाइड्रोजन, एरो के ऊपर लिखें निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस, निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस, और एरो के नीचे लिखें प्लाटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव।
प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं रिएक्शन कंप्लीट कर दूं तो वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। ये बेंजीन है, इधर लिखें 3H2 और साथ में प्रोडक्ट लिख दें साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और ऊपर लिख दें आप निकल और साथ में 200 डिग्री सेल्सियस और नीचे लिख दें प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। सही है। दूसरा है फिनोल से, दूसरा है मेरे ख्याल में ऑक्सीजन से। सही है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ना दो किस्म के लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, इसलिए आसान है कंबस्टन वाला। तो कंबस्टन वाला करो, आपको क्या है इतना प्रॉब्लम। तो कंबस्टन के पहले से बस याद रखनी 215 और इधर फ्लेम, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कितने हैं, ये है 12 और ये है 6। ये है 12 और ये है 6, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फिनोल। तो फिनोल वाला यूं लिख दें, इसे कंप्लीट कर दें। तो लिखिए ये ना इधर OH लिखा हुआ है, तो आपके पास इधर जिंक है, तो इसकी क्या होती है, डिस्टिलेशन होती है, क्योंकि जिंक डस्ट की फॉर्म में होता है। तो असल में ये जिंक यहाँ से ऑक्सीजन ले जाता है। ये रिएक्शंस में भी आपको हमने पढ़ाया है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, बेंजीन बनेगी, साथ में क्या बनेगा, ZNO। बेंजीन बनेगी और साथ में क्या बनेगा, ZNO, जिंक ऑक्साइड। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला। जी हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला। तो वो भी रिएक्शन लिखा हुआ है, बेंजीन है, साथ में SO3 है, तो ये बनेगा SO3H। और साथ में इसकी जो है ना वो कंडीशंस तो दी नहीं है, ये मेरे ख्याल में लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है। सही है। तो इसमें आप लिख लो कंडीशंस क्या है, ऊपर लिखो H2SO4 और वो लिखा हुआ है, तो नीचे लिख लो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आखिरी वाला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, साथ में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगी बेंजीन प्लस H2SO4। और इधर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है HCl और ऐसे लिख दें HCl/बॉइलिंग, या नीचे लिख दें सुपर हीटेड स्टीम। तो यहाँ पे स्टीम जाती है तो कौन सी जाती है, सुपर हीटेड, यानी कि एक्स्ट्रा हीट वाली स्टीम जाएगी इसके, ठीक है ना। तो इनमें से जो मर्जी आप मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये एक्सरसाइज में तीसरा है, ये चौथा है और ये लास्ट है, ये लास्ट है। सही हो गया। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, डिटेल आउट 3 रिएक्शंस इन व्हिच बेंजीन बिहेव एज अ इफ इट इज सैचुरेटेड और इफ इट इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो वो मैं एज इट इज मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप वो रिएक्शन बुक से देखकर एज इट इज मेंशन कर लें, क्योंकि वो काफी ज्यादा बार करवा लिए हमने, ठीक है जी। तो पहले मैं करवा देता हूँ कि वो सैचुरेटेड के तौर पे कैसे काम करते हैं, पता चले। सैचुरेटेड में और दूसरा अनसैचुरेटेड जब साबित करना है,
तब कौन से रिएक्शन बताने हैं उसे, तो 2 या 3 बताने हैं, तो उसने 3 कहे हैं, हम भी 3 के करीब बता देंगे। ठीक है, तो सुने आप यहाँ पे लिखें हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन लिख दें, अल्काइलेशन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे इसके कौन से शो करते हैं, यही शो करते हैं। और क्या नाम उसे बोलते हैं, जो अनसैचुरेशन है, ओजोनोलाइसिस करवा दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दो, एडिशन ऑफ हेलोजन करवा दो। उसके बाद आप क्या नाम से बोलते हैं, कंबस्टन करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी उसमें जो है ना वो करवा सकते हो। तो कंबस्टन वगैरह अगर हो जाए, कंबस्टन वगैरह हो जाए तो वो भी कोई मसला नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एडिशन में बताया था, तो कंबस्टन लिखेंगे आप तो ज्यादा नहीं लगेगा, शक्ति 3 ही काफी। ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म होता है। सही है, तो यहां तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, यहां तक हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो उस पे आ जाए जरा। व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ये मैंने स्टार्ट पे आपको करवा दिया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पोर्शन में से आपका हो गया हुआ। उसके बाद है व्हाट हैपेंड व्हेन, हाँ यहाँ पे आप लिख लें, मैं आपको रिएक्शंस के नाम बताऊंगा, आपने वो रिएक्शन बुक से, जैसे ये मैंने लिखवाया ना, सैचुरेटेड के लिए ये है हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये वो। इसमें अनसैचुरेटेड ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये सारे अनसैचुरेशन को कंफर्म करते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात देखें, what happened when benzene is heated with concentrated sulfuric acid at 250 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर उसका आगे लिख लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का आंसर है बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, और अगर रिएक्शन मांगे तो आपने सल्फोनेशन लिख देना, सल्फोनेशन का रिएक्शन लिख देना। ठीक हो गया, कौन सा रिएक्शन लिख देना, सल्फोनेशन का रिएक्शन लिख देना। अच्छा, दूसरा, क्लोरीन इज पास्ड थ्रू बेंजीन इन सनलाइट, सनलाइट में अगर गुजारे ना तो क्या होता है। दूसरे का आंसर लिखें, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज फॉर्म्ड। रिएक्शन लिख देना ना, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज फॉर्म्ड। सही हो गया, एडिशन ऑफ हैलोजन वाला रिएक्शन लिखना। फिर उसके बाद आ जाए कि हमारे पास है a mixture of benzene vapor and air are passed over heated vanadium pentoxide, vanadium pentoxide में अगर गुजारे तो लिखे मैलिक एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड। क्या लिखना है आपने, मैलिक एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड। और इसमें कौन सा रिएक्शन आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। क्या लिखेंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन लिखेंगे। और आखिर पे बेंजीन इज बर्न इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, आखिर में बेंजीन इज बर्न इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, तो बताना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म। ये वाला रिएक्शन है कंबस्टन वाला, सल्फोनेशन में ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। सही है, तो ये सिंपल से रिएक्शन है, इसमें कोई इतने इशू वाली बात नहीं है। तो आपने क्या लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म, और अगर ज्यादा डिटेल लिखनी है तो आपने कह देना सूटी फ्लेम इज फॉर्म, सूटी फ्लेम इज फॉर्म। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है टर्म्स को डिफाइन करें, एरोमेटिक, ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। ये मैंने रिएक्शन के साथ साथ करवा दी थी, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आपको मैंने लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों में प्रेजेंट की है।
फिर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के नोमेनक्लेचर में सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आईयूपैक नेम्स, ये भी नोमेनक्लेचर में हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 में है जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करवाया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूरे लॉन्ग क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये मैंने आपको अभी करवा दिया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई, ठीक है जी, और टाइम भी हमारे लेक्चर का एंड हो गया, सही है। तो चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 110% कंप्लीट होगी। जो रिएक्शन मैंने प्रेजेंट नहीं भी करने थे वो भी मैंने कर दिए। तो ये कंप्लीट जो मैंने पहले भी करवाए थे उसके बावजूद हमने दोबारा आपको बता दिया। अब किसी को भी कोई भी शक शुबा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू पीपल में आस्क। जी बोलिए सर ये सेंड हो जाएगी रिकॉर्डिंग आज? जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी बच्चे।